तो हेलो क्लास नाइन्थ के विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मॉडल पेपर सॉल्यूशन वाले सेशन में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आज मॉडल पेपर जारी हुआ है जैक बोर्ड की तरफ से, उसका सॉल्यूशन देखेंगे हिंदी का। पहले आपको सोशल साइंस का तो मिल चुका है दोस्तों, हिंदी का आपको ये वीडियो मिलने वाला है। हिंदी का मॉडल पेपर जो 2024 में जारी किया गया है 2024-25 के एग्जाम के लिए जैक बोर्ड की तरफ से, जिसमें 1.5 घंटा समय मिलेगा और 40 आपका पूर्णांक होगा और हिंदी विषय है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा कौन कौन सा क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में। और ज़रूरी सूचना ये है कि मॉडल पेपर जो है काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मॉडल पेपर को इसलिए बनाया जाता है ताकि आपका एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी कर सकें और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका सवाल बनेगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो यहाँ पे दिया गया है वो पैसेज है अपठित बोध। तो पैसेज में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। देखिए पहला पैसेज पढ़ लेते हैं। बोला है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या की गई। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रणेता के स्रोत हैं। तो ये रहा आप सबके सामने पैसेज। और अब देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन सा है। पहला क्वेश्चन बोला गया, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ। ठीक है, कब और कहाँ हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ उनका जन्म। सेकंड क्वेश्चन है, गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था। तो पैसेज पढ़ने के बाद सिद्धांत जो है आपका हुआ हिंसात्मक संघर्ष, सत्याग्रह आएगा आंसर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था। प्रमुख गुण क्या था, तो सादगी और आत्मनिर्भरता उनका प्रमुख गुण था। चौथा सवाल है, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी क्यों कहा जाता था महात्मा गांधी को। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध हिंसा का विरोध जो है वो सत्य और प्रचार करके किया था। पांचवा सवाल देखिए, यहाँ फिर से अपठित निम्नलिखित पद्यांश को, कुछ पद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश को आपको ध्यान में से पढ़ना है। बोला गया, यहाँ झरनों का संगीत है, वन का हरियाला रंग, यहाँ धरा का हर कोना भरता है मन में उमंग। पर्वत, जंगल, नदियाँ, फूल, सब में छिपी कहानी, आदिवासियों की धरोहर, संस्कृति है अनमोल निशानी। आगे है, माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान, झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान। यहाँ त्योहारों की छटा दिलों की खींच लाए, सरहुल, कर्मा और सोहरा जो खुशियाँ बसाए। तो कुल ये पद्यांश है, पूछा गया है यहाँ पे पद्यांश के आधार पे झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार यहाँ पर क्या है। तो ऑप्शन है पर्वत और नदियाँ, आधुनिक शहर, औद्योगिक विकास और आदिवासियों की धरोहर। तो इसका सही आंसर होगा आदिवासियों की धरोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी हुई है। झारखंड की भूमि की गंध जो है वो मेहनत से, इसीलिए तो कहते हैं झारखंडी बहुत ही मेहनती होते हैं। नेक्स्ट है सातवां के, झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी हुई है। झारखंड की प्रकृति में, तो झारखंड की प्रकृति में पर्वत, जंगल और नदियों की जो कहानी है छिपी हुई है। नेक्स्ट सवाल है 8वां नंबर की, गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्यौहार का वर्णन हुआ है। तो गद्यांश आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि सरहुल, कर्मा और सोहरा। ठीक है, सरहुल, कर्मा और सोहरा का जिक्र हुआ है इस पैसेज में। अब हम लोग खंड ख में आते हैं, व्याकरण श्रेणी में। व्याकरण श्रेणी में देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है पूरे व्याकरण में। ठीक है, तो पहला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है। देवी, छात्रा, बालिका या राजा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, राजा, यही आपका है पुल्लिंग। आगे बोला गया, सूर्यास्त में अस्त से पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है। सूर्यास्त में अस्त से पहले जोड़ा गया सूर्य यहाँ पर क्या है, तो सूर्य जो है वो मूल शब्द है। ठीक है, सूर्य जो है आपका मूल शब्द है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना हुआ है। उपसर्ग से बना हुआ है। ठीक है, देखिए मिठास, कर्मठ, विद्यालय, ये तीनों नहीं होगा, लेकिन जन्म के आगे देखिए उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, उपसर्ग लगा हुआ है कौन सा, तो पुनर्जन्म, पुनः उपसर्ग लगा, पुनर्जन्म, तो यही आपका क्या होगा, उपसर्ग होगा। और देखिए शब्द के बाद जो लगता है उसको प्रत्यय कहा जाता है, जो बाद में लगता है, याद रखना आप सभी को। आगे, उन्नति का विलोम क्या होगा। उन्नति का विलोम जो होगा वो होगा अवनति। अगला सवाल है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द जो होता है धरती होता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य, ठीक है, अशुद्ध वाक्य भी आपको छांटने देगा। तो बच्चों ने मैदान में खेला, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, बारिश होने लगी, और चौथा, वे सुबह जल्दी उठता है। देखिए वे सुबह जल्दी उठते हैं, ये अगर होता तो फिर सही होता है, इसलिए यही ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा, सी नंबर।
15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? पूरा शुद्ध आपको छांटना था यहाँ पे, ठीक है। समर्पण, समर्पान और समर्पण और समर्पण। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो नाक कटना मतलब होता है सामान का खो जाना, नाक कटना, जैसे जॉर्ज पंचम के नाक का। आगे है, पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द क्या है? क्रिया शब्द क्या है यहाँ पे? तो क्रिया शब्द करना है, ठीक है। क्रिया शब्द जो आपका करना है, पढ़ाई करना जरूरी, तो करना एक क्रिया। आगे है, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? तो क्रिया विशेषण धीरे धीरे होगा। देखिए चलता है तो एक क्रिया है, लेकिन धीरे धीरे जो है एक विशेषता है उसका कि हाँ वो धीरे धीरे चलता है। अगला सवाल है, वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य का प्रकार कौन सा है? वह स्कूल जाता है और किताब पढ़ता है, इसलिए मिश्र वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दांत खट्टे, दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना का अर्थ क्या होता है? तो मुंह बनाना, बहुत परेशान करना, पराजित होना या दांत खराब करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो पराजित करना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, अगला आप देखिए खंड ग में हम लोग आ गए हैं, जिसको पाठ्य पुस्तक कहेंगे, पाठ्य पुस्तक श्रेणी है। पाठ्य पुस्तक में आपका एक यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, बोला धीरे धीरे सब कुछ, धीरे धीरे जो है वो सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, यह उत्पादन आपके लिए, एक आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए है, सुख की व्याख्या बदल गई, उपभोग भोग ही सुख है, एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आज उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो देखिए बोला है कि प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है? तो प्रस्तुत पद्यांश जो उपभोक्तावाद की संस्कृति जो चैप्टर है उससे लिया गया है। नेक्स्ट बोला गया है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे जो है यहाँ पे वो एक क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे जो बदल रहा है क्रिया विशेषण है। आगे कि गद्यांश सबसे वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? वर्तमान जीवन शैली जो है किस पर आधारित? तो उपभोक्तावाद पर है। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए या लोगों के उपभोग और सुख के लिए? तो लोगों के उपभोग और सुख के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 25वां क्वेश्चन देखेंगे। 25वां बोला गया, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? गधे का छोटा भाई जो है वो बैल को कहा गया, गधे का छोटा भाई। अगला सवाल है, लहासा की और पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विद्या है? ठीक है, कौन सी विधा है लहासा? तो लहासा जो है आपका एक यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है, इस ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला, महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ है? महादेवी वर्मा का जन्म तो यह हुआ था दोस्तों फर्रुखाबाद में। अगला सवाल है, हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो वो है आपका वसुधा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां नंबर है, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि का नाम क्या है? बच्चे काम पर जा रहे हैं उस कविता के कवि का नाम क्या है? तो राजेश जोशी, ठीक है, राजेश जोशी है। और अगला क्वेश्चन है, मृत्यु का तरल दूध जो है किसे कहा गया है? मृत्यु का तरल दूध जो है बाढ़ के पानी को कहा गया है, बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूध कहे हैं। और 31वां क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र यहाँ पर कौन है? रीढ़ की हड्डी का तो उसका है उमा। अगला क्वेश्चन है, मेरे संग की औरतें पाठ, मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका यहाँ पर कौन है? मेरे संग की औरतें तो इसका है मृदुला गर्ग। और अगला क्वेश्चन है, एक पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर आपको जवाब देना है। पद्यांश है, रंग रंग के फूलों में झिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियां से लटके छिमियां छिपाए बीज पड़ी, बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों का पर सुंदर फूल फिरते हैं, फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृत्त पर, ठीक है। तो अब पूछा गया है ये किस चैप्टर से लिया गया है? देखिए जितने भी पोयम देंगे, ठीक है, पोयम हो या कविता हो, गद्यांश हो या कहानी का ये कविता का पद्यांश हो, सभी का आपको राइटर और किसके बारे में कौन सा पंक्ति कहाँ से लिया गया आपको आइडिया होना ही चाहिए। तो पूछा गया प्रस्तुत काव्यांश के कवि यहाँ पर कौन है? ठीक है, तो प्रस्तुत काव्यांश के कवि जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। आगे इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि जो है क्या व्यक्त करना चाहता है? क्या व्यक्त करना चाहता है? तो वो बताना चाहता है कि प्रकृति की विविधता किस प्रकार की है। 35वां नंबर सवाल है, छिमिया छिपाए बीज लड़ी पंक्ति का क्या तात्पर्य है? छिमिया छिपाए बीज लड़ी इस पंक्ति का क्या अर्थ है? तो वो है मटर की फलियों में छिपे बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? प्रस्तुत काव्यांश जो है किस कविता से लिया गया है? तो ग्राम श्री से लिया गया है ये कविता। अगला है, कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? कबीरदास के अनुसार जो है ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में, मंदिर में, काशी में, कैलाश पर्वत में। इसका सही आंसर होगा प्रत्येक प्राणी के हृदय में। नेक्स्ट है, वाक
वाक का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर क्या है? 38 का ऑप्शन हो जाएगा वाणी। वाक का मतलब होता है वाणी। और अगला 39वां क्वेश्चन है, रसखान की काव्य भाषा क्या है? रसखान की काव्य भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। और अगला 40वां और अंतिम सवाल हो जाएगा कि मेघ आई कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? मेघ का आगमन तो बालक, जल, हाथी या मेहमान, तो मेघ का आगमन जो है दोस्तों मेहमान के रूप में हुआ है। तो हम लोग इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हम लोग देख चुके हैं मॉडल क्वेश्चन का। मॉडल पेपर जो हिंदी आपका था, हिंदी का सारा 40 सवाल का आंसर देख चुके हैं। आशा करते हैं आपको ये मॉडल पेपर अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके बताएं आप कि किस प्रकार का लेवल है मॉडल पेपर का, ठीक है। और मॉडल पेपर करना भी आप सबके लिए जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से सवाल बन जाता है और आपको एक आइडिया भी लगता है कि किस टाइप के सवाल आएंगे। तो अच्छे अच्छे मॉडल पेपर और जितने भी मॉडल पेपर सबका सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं आप सबसे एक नेक्स्ट वीडियो में।